कल है निफ्टी की एक्सपायरी, उसका एनालिसिस हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, जिसका एनालिसिस का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था। आपने नहीं देखा था उसको देखिएगा, जिससे आपको एक ट्रस्ट मुझ पर आए कि एनालिसिस कितना सही बैठ रहा है। देखो आज हुआ क्या था, जैसे कल के वीडियो में मैंने जो बात बताई थी, मार्केट आज 19 जून है। 19 जून में देखो यहाँ पे 19 जून वाले डे में मार्केट ये है, यहाँ से चली। लास्ट डे का, प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई ये था, राइट। अब मार्केट क्या हुई, ओपन हुई, ओपन होके धीरे 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 मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। जो अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल बना था 51,142 का, वहां तक गई। ये कौन सा टाइम फ्रेम लगा है, 15 मिनट का। एक मार्केट में डिप आया, डिप के बाद में आप यहाँ पर खुद देखो कौन सी ये कैंडल बनी हुई है, ये आपको हैमर नजर आ रही है। फिर धीरे धीरे मार्केट फिर से ऊपर गई, ये यहाँ से फिर से धीरे धीरे ऊपर गई, और ये कंटिन्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस में रही। यहाँ पर काफी टाइम मार्केट ने बिताया। उसके बाद में लगभग लगभग आपका 1:30-2 बजे के आसपास में इस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, एक बहुत बड़ा हाई दिया इसने जाकर, और वो हाई निकला है 51,800 से ऊपर। लगभग ये मान के चलो 51,900 का हाई इसने दिया था, राइट। फिर ये धीरे से सेलिंग आ गई, नीचे आ गई मार्केट, बहुत ज़्यादा बुलिश था। आपको मैं एक ऑप्शन दिखाता हूँ जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी चैनल पर डाल रखा है। वो ऑप्शन था अपना, ये ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ऑप्शन चैन में जाते हैं, जिसका शॉर्ट वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ा वो भी है। 51,800 वाला था, हाँ ये रहा। ये ऑप्शन आपको दिखाते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, इसको हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया था, और ये देखो कहाँ तक गया था ऑप्शन, 1200 तक स्ट्राइक तक गया था। अब देखो 15 मिनट में ये लगा हुआ है। हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले ये आपको जो टाइम फ्रेम दिख रहा है ये 15 मिनट का है, लेकिन जो मैंने ट्रेड ली उसमें जो बताई थी वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग थी। 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखिए कहाँ पर है, अभी उसको लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए ये 1 मिनट के हिसाब से ये कहाँ हुई, और जितने भी पुट राइडर थे उनका तो मालामाल हो गए, लेकिन आज जितने सेलर थे उनका तो खूना खच्चर हो गया, बहुत भयानक वाला। इतनी बुरी उनकी, उन्हें छुपने की कहीं जगह नहीं मिली। जो भी आप स्ट्राइक प्राइस उठा के देखिए, सब में भारी बाइंग आ रही थी। बहुत बुलिश आज मार्केट था, बहुत ही ज़्यादा बुलिश। आपको दिखाते हैं, लगभग ये रहा। ये 10:30 हुआ है, हम लोग गए थे, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था वैसे ही हम लोगों को ट्रेड मिल गया था। दिखाते हैं आपको, हाँ ये रहा। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो अपनी कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हुई थी। जो रूल बनाए हुए हैं उस रूल के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिली थी। यहाँ पर आप देखो मार्केट 19 जून की ये है, 1 मिनट के कैंडल में ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है। प्राइस नीचे के लिए है, फिर ये नॉन डिसाइडिंग कैंडल नहीं, फिर इसका देखो ऊपर गई, यहाँ पर साइड में रही, फिर ऊपर गई। और ये लगभग कितने का लगाया था इसने, इसने लगाया था जाकर 500 रुपए का स्ट्राइक प्राइस। ये देखो ये गई थी, देखो ये फिर यहाँ पर डिप मार के ऊपर के लिए निकल रही थी, हायर हाई बन रहा था यहाँ पर। स्ट्राइक प्राइस में अगर आप देखें तो ये वाला हायर हाई, इधर देखो हायर हाई बन रहा था। तो इसमें हो क्या रहा था, ये कंटिन्यू ऊपर गई, लगातार ऊपर गई, और 550 का टच करा था। ये रहा 550 का, ये टच करके तब नीचे के लिए आई थी। उसके बाद क्या हुआ, अब हम आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। ये शॉर्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम में इस ऑप्शन को दिखाते हैं ये कहाँ तक पहुंचा है। जैसे 15 मिनट का मैंने लगा दिया, यही वाला ऑप्शन जो हम लोगों ने 60 रुपए में पकड़ा था वो पहुंचा है जाकर 1200 रुपए का। उसका जो स्ट्राइक लगा था वो 1200 तक टच करा था। इसका मतलब समझे आप कितने पॉइंट का गेन हुआ, 1200 का। 1200 टच करा, 60 में हम लोगों ने पकड़ा था, माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 जाएंगे, 411, 1140 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो सकता था अगर हम लोग इस ट्रेड पे बने रहते तो। कितना, 1140 पॉइंट्स का प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है आपको, इतना बड़ा
समझ लीजिए जितने अभी तक आपके लॉसेस हुए थे वो सारे के सारे रिकवर हो जाते सिर्फ इसी ट्रेड में, इसी स्ट्राइक पे बैठे रहते। इतनी बुलिश थी। यही स्ट्राइक प्राइस नहीं, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस उठा लें, ये जब मैंने लिया था, ये जहां से मार्केट ओपन हुई थी उससे दो नीचे था, राइट। ऑप्शन चेन में आपको दिखाते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, इतना बड़ा इसमें हम लोगों को 1140 पॉइंट का प्रॉफिट होता अगर इस ट्रेड में बने रहते। हालांकि मैंने तो ये 550 के साइड में जाकर बुक करा था, तब भी बहुत बड़ा 60 का लिया, 550 बुक करा, और अगर बने रहते तो ये 1200 तक टच कर गया था। जो भी आप ऑप्शन देखिएगा धुआंधार भागा, इतना धुआंधार, लास्ट में कुछ सेलिंग आई थी, ठीक है। तो हम लोग ये बता रहे हैं मैं आपको कि इतना ज्यादा एनालिसिस अपना सटीक बैठा था। अब कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, कल थर्सडे है। निफ्टी 50 को देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई चल रहा है। पहले तो ओवरली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा है। अब देखो ये गैप अप ही तो ओपन हो गया। सबसे पहले ये देखो बहुत बुलिश चल रहा है, ओपन कैसा हुआ, गैप अप। गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पर ये था मार्केट, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, फिर क्या हुआ, मार्केट धीरे से इसमें आया। इसमें भी एक बात आपको बताते हैं, इसमें हम लोगों को 5 EMA मिला था। इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपने इसी चैनल पर डाला था। 5 EMA के अकॉर्डिंग इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ था। बाहरी सेलिंग इसमें आ गई थी अचानक से कुछ ही टाइम में। देखिए 5 EMA हम आपको इसमें लगा के बताते हैं इंडिकेटर में। पहले इसको कट करें, इंडिकेटर में देखो 5 EMA हम आपको बताते हैं। इसमें 5 EMA इसमें बहुत बढ़िया वर्क करा, काफी बढ़िया सेलिंग आई थी। देखिए ये 5 EMA और लगा देते हैं हम लोग टाइम फ्रेम 5 मिनट का। अब आप खुद देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें पीछे जाते हैं, ये मॉर्निंग में ही ये भी ट्रेड फंस गई थी अपनी। देखो अब यहाँ पर आप देखो 5 EMA के हिसाब से कितना बढ़िया यहाँ पर ट्रेड बना था। इसका भी शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है। मार्केट ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, मार्केट नीचे आई, 5 EMA को टच नहीं करी। अब ये जब टच नहीं करी तो इस जो मैंने ट्रेड इसके लो पे लिया, ठीक है, ये वाली कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगा। इसको तो हिट ही नहीं करा क्योंकि ये उसके नीचे ही है। ये वाली कैंडल जो है ये इसको हाई को टच नहीं कर पाई थी। फिर देखो यहाँ पर कंसोलिडेट करा, इतनी भारी सेलिंग, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। 5 EMA इतना अच्छा इसमें वर्क करा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज दोनों ट्रेड, बैंक निफ्टी बाइंग की साइड हैवी, बहुत बड़ा प्रॉफिट। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस पे बैठा रहता 1200 तक लेके जाता, इतना बड़ा था। निफ्टी में देखो आप 5 EMA वर्क करा, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी मिला। अब इसको 15 मिनट में लगाते हैं और देखो लास्ट में इसमें भी काफी कंसोलिडेट करा। निफ्टी अगर साथ देता, जब निफ्टी ने साथ दिया था तब ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ से ये 5 EMA को पहले ऑफ करते हैं। जब इसने यहाँ साथ दिया तो ये भी थोड़ा सा ऊपर के लिए बुलिश हो रहा था। यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था 9 EMA का और 15 EMA का। ये देखो 15 EMA सपोर्ट में चल रहा है और एक 9 EMA हम लोग लगा लेते हैं। 9 EMA के हिसाब से भी ये सपोर्ट को ले रहा था। इन दोनों को सपोर्ट के साथ में ये आगे के लिए बढ़ रहा। देखो आप ये जो ब्लू कलर की लाइन अब आपको दिख रही है ये 9 EMA है और नीचे वाला 15 EMA है। इन दोनों EMA के सपोर्ट के साथ में मार्केट देखो ये सपोर्ट ले रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बिक्स बन रही है। बिक्स आप देखिए कितनी बड़ी बन रही, सपोर्ट लेके ही ऊपर के लिए निकला। लेकिन ये इतना हाई हो गया था कि लास्ट में जाकर, लास्ट के 15 मिनट के हिसाब से 15, 30, 45, लास्ट के हाफ एन आवर से ज़्यादा 45 मिनट में लास्ट के वहां से सेलिंग आई। इस वजह से ये डाउन गया और अपने जोन में आके रुक गया है। अब कल इसे एक्सपायरी डे पे ट्रेड कैसे करना है ये हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आज का डिस्कस करा है कि इसमें क्या हुआ था। कल एक्सपायरी डे में इसमें ट्रेड करने के लिए हम लोग पहले लगा लेते हैं ओवर का टाइम फ्रेम। ओवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, हमें यहाँ पर साफ साफ दिख गया ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अभी इसने क्लोजिंग दी है 23,521 रुपए की। अब देखते हैं इसके जोन बना लेते हैं पहले तो। देखो ये जो जा रहा है ये बना है इसका ये जो, राइट, 23,624, 23,624 से लेके 23,600
50 70 कितना ले सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। और नीचे के लिए जो इसको सपोर्ट दे रहा है वो है ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखो नीचे के लिए जो ये सपोर्ट दे रहा है वो ये रहा, ये सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है तब तक ये मान के चलिए ये ऊपर के लिए ट्रेड करेगा। ये आपका कितना है, ये मोटा मोटा 23,412, 23,400 और 430 के बीच में ये फंसा हुआ है। ये सपोर्ट लेवल है अपना, राइट, ये अपना क्या है, सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट है, और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम लोग क्या कल कैसे ट्रेड करेंगे इसको समझ लेते हैं। अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होती है, अपना 600 से 23,600 से लेके 23,400 के बीच में कहीं ओपन होती है, तो ये आपका नो ट्रेड जोन है, जब तक ये रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन बना के ब्रेक नहीं करती है। अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए तो ये नो ट्रेड जोन रहेगी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है ये एसएल हंटिंग होगी। क्लियर है। हमें ट्रेड कब लेना है, आपको स्टॉप लॉस कम लेते हुए अच्छा ट्रेड कब आपको मिलेगा, वो ट्रेड आपको तब मिलेगा जब इस रेसिस्टेंस को, अगर ये मान के चलिए अभी 23,521 पर है, मान के चलो कल गैप अप ओपन हो जाती है 23,600 पर ओपन हो जाती है, या इससे भी ऊपर निकल जाती है, रेजिस्टेंस के बाहर अगर ओपन होती है तो ये एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर के लिए निकल सकती है। इस जोन में कहीं ओपन होती है तो भी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कंटिन्यू यहाँ पर मॉर्निंग में हो सकता है आपको एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, फिर से ये रीटेस्ट करने आए, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऐसा कह रही है, रीटेस्ट करने आए, उसके बाद ये एक ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट करे। अब सपोर्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट के केस में हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये नीचे के लिए सपोर्ट है, इतना बुलिश मार्केट है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि शायद नीचे के लिए ना जाए, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें सब चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक प्राइस एक्शन बना के ये सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है, और ये लेवल आपका जा सकता है मोटा मोटा, मुझे लग रहा है, मान के चलो आप, एक तो ये ले जाएगा, दूसरा ये, यानी कि अगर हम देखें तो 23,280 से 23,200, 23,320 और 23,200, इस ये सपोर्ट से अगला मिलेगा अगर ये नीचे के लिए मार्केट मूव करती है। इसी बात को हम पाइवॉट चार्ट लगा के देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन चल रही है। ये मैंने पाइवॉट इंसर्ट किया है, इसमें पाइवॉट के अकॉर्डिंग इसकी क्या पोजीशन है। अभी देखो ऊपर में पाइवॉट भी ये बता रहा है कि ये तो पाइवॉट और रेजिस्टेंस के बीच में नो ट्रेड जोन हो गया। पहला रेजिस्टेंस आपको इसमें मिल रहा है पाइवॉट के अकॉर्डिंग 23,671 का 70 रुपए ले लो, और ऊपर बन रहा है 23,850 का। बहुत मुश्किल है कि 23,850 टच करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहती है ये, अगर पाइवॉट को इस सपोर्ट को ब्रेक करके निकल जाती है तो पहला आपको सपोर्ट मिल रहा है 23,280 का, दूसरा सपोर्ट पाइवॉट के अकॉर्डिंग मिल रहा है 23,100 का। मुझे लगता है 23,200 में ये फंस जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग कल ट्रेड करेंगे। ये आपका जो एनालिसिस जो हो रहा है, ये आपका हो रहा है, ये मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि क्लियर चार्ट आपको दिखे। ये एनालिसिस आपका निफ्टी 50 में हुआ है, और कल एक्सपायरी डे में हम लोग ऐसे ही ट्रेड करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। आज की अपने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं, लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस मैंने किया था, बहुत बढ़िया बैठा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस किया था, वो भी बहुत बढ़िया बैठा। आप देख लीजिए पीछे वीडियो पड़े हुए हैं। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, कल देखते हैं क्या होता है, राइट। आज तो समझ लीजिए जितने भी सेलर थे उन सबका होना खच्चर हो गया है, कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, इतना भयानक बुलिश ट्रेंड था, बहुत भयानक। एचडीएफसी तो बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया था, एचडीएफसी तो 3.5% गया था, ये तो लास्ट में सेलिंग आ गई, नहीं तो ये तो लगभग ये जा रहा था 2% के ऊपर ये निकल रहा था। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश था। ठीक है, ये एनालिसिस मेरा कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है
तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर एक्सपायरी डे जो होती है नेक्स्ट डे, उसका एनालिसिस आपको मिलता है और लाइव ट्रेडिंग ही मिलती है, कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।